हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। वर्ल्ड के पूरे विश्व की सब स्कूलिंग सिस्टम है। ओपन स्कूलिंग क्या होता है कि आप घर बैठे जो है पढ़ाई कर सकते हैं ओपन स्कूल से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। खास तरीके की इंस्टीट्यूशन है। आपको जैसा बताया कि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इससे वैकेंसीज आई हुई हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए दूसरी वीडियो बना दी जाएगी। ग्रुप सी के पोस्ट की डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। डिटेल्स का मतलब है कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फीस एटसेट्रा, जितनी भी खास खास चीजें होती है जो एडवर्टीजमेंट के हाइलाइट्स होते हैं वो हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो अलग अलग वैकेंसीज है। प्राइमरी भी अगर सेक्शन आपने पास किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, और दूसरी वैकेंसीज के लिए 10th पास होना, 12th पास होना या ग्रेजुएट है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। तो बाकी डिटेल्स आगे चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। दो अलग अलग है, इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट है। इसमें जो है ना, इसमें आप देखेंगे दो अलग अलग निकला है, एडवर्ट पीडीएफ है, दो अलग हैं। एक में इंडिकेटिव वैकेंसी दिया हुआ है और दूसरे में जो है ना हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल अगर आपको देखनी है तो अलग पीडीएफ है। तो दो पीडीएफ एक्चुअली चेक करने होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रुप ए के पोस्ट हैं, ग्रुप बी के पोस्ट हैं, वो हम नहीं देखेंगे इस वीडियो में। ग्रुप ए में 4-5 पोस्ट हैं। एकेडमिक ऑफिसर में जो ना फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट, बाद में देखेंगे हम। ग्रुप बी में सेक्शन ऑफिसर और ये सारी चीजें हैं, इंजीनियर है। ग्रुप सी पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के ही बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे नीचे अगर आप देखें तो मल्टी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। तो मल्टीटास्किंग के लिए 11 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पर आप देखें, डायरेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अच्छी वैकेंसीज, 10 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी। स्टेनोग्राफर के लिए 3 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज है। तो बेसिकली आपको स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट अगर, और या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो अब इसकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो देख लेते हैं हम, और फीस की डिटेल क्या रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि दो पीडीएफ देखनी पड़ेगी। एक पीडीएफ में सिर्फ इन्होंने क्वालिफिकेशन दे के रखा है कि ये पोस्ट है तो ये क्वालिफिकेशन और ये एज क्राइटेरिया। तो वो पहले देख लेते हैं। हम्म। तो ये नोएडा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा में है। तो अगर आप कहेंगे कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी तो नोएडा में रहेगा। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा, इसकी ब्रांचेस तो अलग अलग जगह पे रहेंगी, मेन जो हेडक्वार्टर रहेगा वो नोएडा में रहेगा। क्योंकि जब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूलिंग है, तो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, तो बहुत सारे यूनिट्स होंगे इसके देश भर में। तो जॉब लोकेशन और भी जगह पे हो सकता है। अब इसमें जो मेन मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग और इनके डिटेल्स हम कवर कर लेंगे। ग्रुप सी का मतलब, तो ग्रुप सी से स्टार्ट करते हैं, असिस्टेंट से। असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 4, 25,500 की अगर बेसिक पे अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 42,000 लगभग स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष है। 12th पास होना काफी है। बाकी आपको जो है तो ड्राफ्टिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स वगैरह, मतलब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर पे आपको काम करना आना चाहिए। 8,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से, ये तो आप सीख भी सकते हैं धीरे धीरे। तो ये क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सिर्फ 12th पास, आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 ईयर्स अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। स्टेनोग्राफर के लिए बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम है। इसमें सर्टिफिकेट चाहिए, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन।
सर्टिफिकेट या डिप्लोमा और सीनियर सेकेंडरी अप्लाई कर सकते हैं। 27 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा है जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके लिए भी 25,500 मतलब 42,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी होगी। डिजायरेबल में जो चीज़ लिखी होती है ना उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एसेंशियल वाला जो कंडीशन है उसको देखना है, केवल एसेंशियल में जो लिखा है वो आपके पास। तो बेसिकली आपने परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज नहीं देखना है, किसी भी परसेंटेज से सीनियर सेकेंडरी हो गया है। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ये वाला तो चाहिए एसेंशियल में, क्योंकि ये वाला जो सर्टिफिकेट है एसेंशियल में मेंशन किया हुआ है इसलिए। बाकी जो डिजायरेबल में लिखा है उसकी कोई खास जरूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए। तीसरा जो पोस्ट आप देखेंगे इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें 11 वैकेंसीज थी जैसा लग रहा है मुझे। इसमें 19,900 की बेसिक पे है, तो स्टार्टिंग सैलरी 32,000 32 से 35,000 रुपये रहेंगे। फिर तो सैलरी तेजी से बढ़ती है। जनरल कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर पे आपको आना चाहिए काम करना। ये जो डिजायरेबल में लिखा है, अगर ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर की सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, 2 साल काम किया है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। आप इन चीज़ एसेंशियल में जो चीज़ें लिखी हैं उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, आपको आना चाहिए कंप्यूटर थोड़ा। प्राइमरी स्कूल पास होना काफ़ी है, प्राइमरी तो मुझे 5th स्टैंडर्ड समझ आता है, तो 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड पास है लगभग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जो PDF नंबर 1 थी जिसमें वैकेंसीज दी हुई उसमें बताया है कि कितने एज में रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। नॉर्मली SC/ST कैंडिडेट हैं अगर आप, तो 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट रहती है। 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रहती है। अगर आप वैसे चेक कर लेंगे। और फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस टू बी पेड ऑनलाइन। ग्रुप ए के लिए तो हमें देखना ही नहीं है, हमने तो फिलहाल ग्रुप सी देखना है। तो ग्रुप सी के लिए यहाँ पर देखेंगे, ग्रुप सी के लिए अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट को 1200 रुपीज़ देना है पर एप्लीकेशन, और EWS कैटेगरी को 600 रुपीज़ देना है, और ग्रुप सी SC/ST कैंडिडेट है तो 5 फीस देना है, और 50 रुपया कुछ और भी लगेगा प्रोसेसिंग फी या कुछ इस तरीके से, तो वो है। एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल की छूट मिलेगी SC/ST कैंडिडेट्स को। OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो मिनिमम जो है ना 10 ईयर्स की जनरल कैंडिडेट को छूट मिलती है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर एग्जाम स्ट्रक्चर वगैरह इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, एग्जाम का सिलेबस एग्जाम का इन्होंने दे दिया है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको कहा जा रहा है NIOS.AC.in पर ही जाके आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कई सारे फेक वेबसाइट्स भी बन गए हैं, ऐसा बता रहे हैं इनके अपनी वेबसाइट पर। अच्छा, एग्जाम पैटर्न क्या है ये यहाँ पे लिखा नहीं है, दूसरी वाली PDF चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब चलते हैं वेबसाइट। ये वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की। ये से लिया, सेम लिंक आप विकिपीडिया से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। लिस्ट ऑफ फेक वेबसाइट्स रिसेम्बलिंग NIOS के नाम से फेक वेबसाइट चला रहे हैं, क्योंकि अभी फीस कलेक्शन कर लेंगे फेक वेबसाइट्स, फिर आप वेट करते रहे। मुझे तो लगता है बहुत सारे कैंडिडेट फेक वेबसाइट से बहुत सारा फॉर्म भरते रहते हैं, क्योंकि ऐसा समझ आता है मुझे। इसलिए आप विकिपीडिया से ले लें लिंक, विकिपीडिया से ले लें, या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में चेक किया करें, या फिर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। इसमें जो लिंक रहती है वो मैं विकिपीडिया से ही लेती हूँ, क्योंकि फेक वेबसाइट्स का डर नहीं रहता। फिर विकिपीडिया के लिंक्स मोस्टली जो है ऑथेंटिक एंड रिलायबल रहते हैं। तो इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर चले आना है सबसे पहले, और वेबसाइट पे जब आप चले आएंगे तो यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो अनाउंसमेंट सेक्शन है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर में स्क्रॉल होता हुआ ये देखें, इंडिकेटिव नोटिफिकेशन फॉर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट। इस पर बस आपको क्लिक कर देना और कुछ भी नहीं करना। इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे आपने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गई। इस पे देखेंगे आप इंडिकेटिव वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट। रिक्रूटमेंट रूल है। रिक्रूटमेंट रूल में मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया दिया हुआ है हर पोस्ट के लिए। सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से देख लें आप सिलेबस, और जिनको इंटरेस्ट है कि हाँ भाई अप्लाई करना है तो ये अप्लाई ऑनलाइन पर आप जो है क्लिक कर दें, और यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकेंगे।
बाकी की डिटेल्स आप खुद भी एक बार पढ़ लें। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन की वो देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि 30 नवंबर से 30 नवंबर से जो है ना 30 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। 21 दिसंबर तक 21 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। तो 21 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके पहले ही कर लें ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें जो एग्जाम सेंटर, क्योंकि ये एग्जाम सेंटर मुझे लगता है मल्टीपल सिटीज में अलग अलग स्टेट में एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो अप्लाई करते समय आपको एग्जाम सेंटर का शायद ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे आप देख लें कंफर्टेबल है तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, इसको चेक कर लें एक बार। सिलेबस में ही बता दिया है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। पेपर 1 रहेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा, तो काफी बड़ा 43 पेजेस के। तो आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट पे आप चले जाएं, नीचे स्क्रॉल कर ले। आपको असिस्टेंट पोस्ट के लिए करना है तो डिटेल में दिया हुआ है कि अगर आप कहेंगे बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं इसके लिए असिस्टेंट के लिए, मल्टीटास्किंग के स्टाफ के लिए, जूनियर और जूनियर असिस्टेंट, ये सब कुछ पोस्ट है ना, ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब क्या क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, अलग वीडियो बना देते हो। ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर ही मैंने बता दिया है सारा। आप सभी का बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।